अब शीशे सागर लालो गोहर दामन में छुपाए बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, लालो गौहर में खुश आमदीद। पिछले प्रोग्राम में आप लोगों से जो बातचीत हुई थी वो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से हुई थी। अनीस हारून साहबा हमारे साथ थी, जस्टिस मार्जा रिजवी हमारे साथ थी। लेकिन ये इतना बड़ा एक मौजू है कि दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है, इसीलिए आज हम मज़ीद इस पर बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ अनीस हारून साहबा मौजूद हैं जो कि सरबराह हैं इस कमीशन की, और हमारे साथ हैं जस्टिस कोहली। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब, आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और आप इस कमीशन के भी एक बहुत, मैं कहूँगी, मुतहर्रिक कारकुन हैं। तो ये कमीशन जो है इसको एक मर्द किस नज़र से देख रहा है? एक्चुअली ये कमीशन बना था फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन, उस डिप्राइवेशन के लिए जो कि पिछले अदवार में शुरू हुई थी। वुमेन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी असेंबलीज में, वुमेन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उनको डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ में, जिसके रिज़ल्ट में एक डिस्पैरिटी स्टार्ट हो गई थी सोसाइटी में। उस डिस्पैरिटी की वजह से एक वुमेन में नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया था। तो ये कमीशन 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और मैंने एज ए मेंबर 2010 में ज्वाइन किया और इस कमीशन ने बहुत सारे लॉज पास कराने के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया। ना सिर्फ उसके लिए लॉ कमेटी का वजूद आया, लॉ कमेटी बनी कमीशन की जिसकी हेड थी जस्टिस माजिदा रिजवी, और मेंबर्स में मैं और मैडम अनीस हारून। इनकी सरकर्दगी में हमने उसमें बहुत सारे लॉज बनाकर पाइपलाइन में भेजे। कुछ पास हो गए हैं जिनमें हरासमेंट का बिल है, जिसमें क्राइम्स का बिल है, जिसमें वन्नी सवेरा वाला बिल है, एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस का बिल, जो भी खवातीन के खिलाफ रवायत है, ख़त्म करना भी शामिल है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी भी बहुत सारे लॉज है जो पाइपलाइंस में है। मसलन हिंदू लॉज पर बिल्कुल गुज़श्ता 64 साल में कोई काम नहीं हुआ था और उनके लिए कोई, उनके फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए रेजोल्यूशन के लिए कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं था। इसी तरह क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के लिए 1872 का लॉ था जो कि बहुत ऑब्सलीट हो चुका था, जिसमें ग्राउंड ऑफ रेजोल्यूशन बहुत लिमिटेड थी और इस वजह से उसको भी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के बाद हमने उसका एक ड्राफ्ट पाइपलाइन में अपने मिनिस्ट्री को भिजवा दिया हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पे काम होगा और उससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी और वुमेन एम्पावरमेंट जब बढ़ती है तो सोसाइटी में तरक्की जो है उसकी मंजिलें आगे चलती हैं। ख़वातीन के वक़ार को एक मसावी दर्जा देने के लिए ये कमीशन बना है। आपको लग रहा है कि अभी तक जो हाल ही में एक्ट्स बने हैं या कवानीन आए हैं ये इतने मजबूत हैं कि ये वक़ार, ये जो हैसियत है ख़वातीन की उसको मनवा सकें, उसको वो दर्जा दे सकें? ये पेशरफ्त है उस गोल की तरफ जिसकी इब्तदा 64 साल पहले हुई। चूँकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे कवानीन जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे और उन पर काम नहीं हुआ था, तो उन पर काम करने के लिए ऐसे अदारे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये नेशनल कमीशन अब एक ऑटोनमस बॉडी बन गया है। अब इनके पास अपने तमाम इख्तियारात अपने पास हैं और वो जो ब्यूरोक्रेटिक टेप्स हैं वो अब अवेलेबल रास्ते में नहीं आएंगे और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे विद दी असेंबलीज़ और अपने ड्राफ्ट बिल्स उनको भिजवा सकेंगे ताकि वो उसको एग्ज़ामिन करके उनकी जो वुमेन बॉडी है, कोकस वगैरह, वो उनको असेंबली में ले जा मतलब एक रास्ता जो है वो खुल गया है जिसके अगर कोई भी कवानीन में तब्दीली या तरमीम आनी है तो वो कमीशन की रिकमेंडेशन के ज़रिए हो सकता है। आपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि
اب اختیار جو ایک ملا ہے، با اختیار ہو چکا ہے کمیشن، تو اس میں انکوائری کا بھی اختیار ہے کہ کہیں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر غلط فیصلہ سازی ہو رہی ہے تو کمیشن اس کو از خود بھی نوٹس لے سکتا ہے. کیا ہمارے ہاں سسٹمز اتنے مضبوط ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں سسٹمز تو اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن انہی کے درمیان ہمیں راستہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں جن ایشوز کو آپ نے اٹھایا، اور چاہے وہ میڈیا نے اٹھایا اور خواتین کی تحریک نے یا آرگنائزیشنز نے پریشرائز کیا آگے بڑھے، وہاں ان خواتین کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آیا. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو لاز بھی موجود ہیں اور اس میں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے عورتوں کے خلاف جرائم کا، 5-6% ریٹ ہے. کیوں جس سب اتنا ہی ریٹ ہے، 5-6% سے بیکم ہے. ٹوٹل جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 11.6% ٹوٹل. اس میں اگر آپ وہ دیکھ لیں وائلنس اگینسٹ ویمن تو وہ تو اور بھی 5-6 سے بھی کم ہے.